मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। फर्स्ट सिटिंग वाला का सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया है। आप देख सकते हैं सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। यहाँ पे विषय कोड भी आप मिला सकते हैं 111 और सेट कोड जो है जी का है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथी, ये ओरिजिनल पेपर लेकर के आ गए सोशल साइंस का। ये फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा और हूबहू जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का पेपर वायरल हो गया है और प्रश्नों की संख्या टोटल होगा 112। कितना होगा? 112 प्रश्न रहेगा और कुल मुद्रित पृष्ठ रहेगा 48। यहाँ पे देख सकते हैं ये सामाजिक विज्ञान फर्स्ट सिटिंग वाले सबके लिए जो है आपको बाद में पछताना पड़ेगा। जल्दी से इसको जो है रट लीजिए, एग्जाम से पहले आपको दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया गया है, ये चीजें आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे मेरे डियर साथियों। सेक्शन ए में जो है टोटल 80 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। ये ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा में फर्स्ट सिटिंग वाले सब ये ऑब्जेक्टिव को रट लेना। सोशल साइंस का ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों का मेरे डियर साथियों। चलिए, मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बताइए। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ओडिशा है। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर आपको दिया जा रहा है। सेट जी का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं जो वायरल हो गया है। इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से जल्दी जो है इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के पास जल्दी से। अगर आप 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लेना है। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा। सेट जी का पेपर यहाँ पे लीक हो चुका है और ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपको रहेगा मेरे डियर साथियों परीक्षा में। ये हूबहू ऑब्जेक्टिव रहेगा 100%। जिसका होगा रिविजन उसका बनेगा डिवीजन। भखरा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है बताइए। भखरा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कौन निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र? तो ये तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रहे फर्स्ट सिटिंग वाले सब भूल भुलैया में मत रहना, किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों सीधे आपका परीक्षा में रहेगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब किसी के बहकावे में मत आना, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लेना ईमानदारी पूर्वक। चलिए, हिमाचल प्रदेश के माणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव लेना चाहते हो ओरिजिनल वाला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सब्जेक्टिव भी आपको करवाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन बिल्कुल जो है मेरे डियर साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया बताइए। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर में। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से रट लीजिए, आप लोगों का पेपर जो है ये वायरल पेपर है। चलिए, यहाँ पे दिया गया आंग सान सू की संबंध किस देश से है बताइए। ये म्यांमार से। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 में हुई। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने जल्दी हो सके फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से रट लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए दिया गया है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बेचने के लिए जो है अपनी भाषा बदल दी बताइए। निम्न में से किस पत्र ने किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ये किया था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा, सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई बताइए। विश्व में सर्वप्रथम
मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो क्योटो सम्मेलन में। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों जो है रहेगा हूबहू ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग वाले सब किसी के बहकावे में मत आना, ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना। चलिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो ये किसने किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जॉन ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना एग्जाम देने के लिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से इसको रट लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक है चरक, चौरक, चरक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग जो होता है कैंसर में होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देख सकते हैं निम्न में से जो है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। और कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा? यही सब तो रहेगा मेरे डियर साथियों। जल्दी जल्दी से आप लोग रट लीजिए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां है? बताइए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां है? तो भागलपुर में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? बताइए, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो एल तरंग है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, एल तरंग। जल्दी से रट लीजिए फर्स्ट सिटिंग वाले सब। ये पेपर आप लोगों का वायरल हो चुका है, जल्दी से रट लीजिए। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? सबको पता, कोसी नदी को। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली के दौरान। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग के लिए ऑब्जेक्टिव जो मेरे ढेर साथियों वायरल हो चुका है, ये सेट जी का क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जानते हैं। तो किसको? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो ये लेनिन ने लिखा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। किसी के बात में नहीं आना, ईमानदारी पूर्वक जो है अपना से इसको जो है ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब मेरे डियर साथियों? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। इसके बाद यहाँ पे है दिया गया समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टाका किस देश की मुद्रा है? टाका जो किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का। ऑप्शन बिल्कुल जो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1975। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? यहाँ पे क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार सहकारी बैंक किस पर जो है यानी
ये किस स्तर पर काम करता है, तो ये करता है मेरे डियर साथियों जिला स्तर पर। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सिटिंग वाले सब। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आना, ये ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट सिटिंग वाले सब कान खोल कर सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा रट जाना है। सरकार द्वारा लगाए गए यहाँ पे अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो 34 काम कर रहे हैं। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, किसने रद्द किया मेरे डियर साथी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया रूस में अल्पमत वाला दल जो है क्या कहलाता है, बताइए। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मेनसेविक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनसेविक। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बाओदाई का सरकार कहाँ थी, बाओदाई का सरकार कहाँ थी, तो ये था दक्षिण वियतनाम में। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों, फर्स्ट सिटिंग के जितने भी विद्यार्थी हैं इस ऑब्जेक्टिव को रट जाना। एग्जाम से पहले आपको दे रहे वायरल पेपर, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1976 में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, किसके एकीकरण पूर्ण, यहाँ पे क्या कर रहा है, योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो किसके योगदान से, तो मेजनी के योगदान से। ऑप्शन बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया हिगेल किस देश का दार्शनिक था, बताइए। हिगेल जो है किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कोई काम नहीं देगा, एग्जाम में वही काम देता है जो आपको जो है एकदम ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ के जाएंगे वही आपका नंबर देगा, और जो सब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे वही आपका नंबर देगा। इसलिए ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव को जो है रट जाना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किस संस्था ने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्न में से जो है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो महामारी। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भूकंप का सामना किया था। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भूकंप का सामना किया था। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। टोटल 80 का 80 ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है यही रहेगा, फर्स्ट सिटिंग वाला सब यही ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। चलिए कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, जोन 3। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे महासागर तल में कंपन को कहते हैं, महासागर तल में जो है कंपन को कहते हैं तो सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मलबे के नीचे दबे हुए का पता लगाने के लिए जो है किस यंत्र की मदद ली जाती है। मान के चलिए कोई जो है चीज दबा हुआ है तो उसको जो है पता लगाने के लिए कौन सा जो है यंत्र का प्रयोग करते, तो इंफ्रारेड कैमरा का, किसका, तो इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, बताइए। 1946 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, एनक्रूमा जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो घाना का। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका, एपीजे अब्दुल कलाम
कलाम का, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे को लाभ मिले और अच्छा से एग्जाम दे पाइए। ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों को दे रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है UNDP। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी मेरे डियर साथियों? तो रैगनर नर्क्स हो जाएगा। चलिए रैगनर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक तो वो है गोवा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है कोलकाता रिसरा है। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत का बर्मिंघम, यहाँ पे क्या करा है? बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों। एग्जाम से पहले आपको जो है वायरल क्वेश्चन करवाए हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में हुआ। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है काजीरंगा क्या है? यहाँ पे काजीरंगा क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो असम में। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। चलिए इसके बाद है निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यही रहेगा मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन बिल्कुल है सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए इसके बाद है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो है प्रधान होता है मुखिया। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है मेरे डियर साथ ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा आप लोगों को। यहाँ पे है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। टोटल जो है आपको ऑब्जेक्टिव बताए 80/80 ऑब्जेक्टिव आपको बता चुके हैं मेरे डियर साथियों। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप लोग जो है सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है सब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्जेक्टिव हम डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। सब्जेक्टिव का आपको जो है ओरिजिनल पेपर मिलेगा मेरे डियर साथियों। तो इस चैनल को आप लोग फटाफट जो है शेयर करके और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को रट ही लेना। ये क्वेश्चन जो है हूबहू रहेगा।